एक केवट थे, केवट, बहुत ध्यान से सुनना। तो केवट की एक आदत थी कि कोई भी काम करते थे तो ये कहते थे कि रघुनाथ जी जाने। और ये मैं बनावटी कथा नहीं सुना रही हूं, आपको सत्य घटना है। तो हर बात पे कहते थे कि रघुनाथ जी जाने। एक दिन ऐसा हुआ, केवट की बिटिया शादी के योग्य हुई तो केवट गांव के सेठ के पास पहुंचे और जवाब दियो 1 लाख रुपया हमें उधार दे दो, हम विद ब्याज के बिटिया के ब्याह के बाद कमाए के तुम्हारा पैसा वापस कर दिए। तो केवट 1 लाख रुपया उधार लेके आए, बिटिया को ब्याह करो, केवट विद ब्याज के पैसा वापस करबे को पहुंचे। सेठ बोले ले जो पर्ची पकड़ो, हमाओ तुम्हारा हिसाब किताब है ना, तुम्हारा हम पे ना हमाओ तुम पे। केवट ने पर्ची देखी तो जवाब दो, महाराज क्या कर रहे हो? अरे ऐसी बातें मत करो, सब कुछ तुम्हारा ही है और तुम्हें पता है कि सब रघुनाथ जी जाने, हमें आप पे पूर्ण भरोसा है, तो इसलिए आप जब पर्ची मत देवो। सेठ के मन में लालच आ गया। सेठ ने पर्ची तो डायरी में अंदर अलमारी में रखवा दी और दूसरी पर्ची उल्टी सीधी लिख के केवट को पकड़ा दी। केवट में पर्ची फेंक दी, बोले महाराज सब रघुनाथ जी जाने। अब ये बात ऐसी बड़ी बोलो सो केवट ना समझ पाओ कि महाराज सेठ के क्या इरादा है। सेठ ने केवट के नाम मुकदमा कर दिया। ऐसा मुकदमा बढ़ो, केस अदालत तक बात पहुंची। केस अदालत तक बात पहुंच गई। ऐसी बात बढ़ी, एक कटघरा में सेठ खड़े और एक में केवट खड़े। तो जज साहब ने पूछी भैया केवट? बोले जी साहब। आपने पैसे लिए थे? बोले हाँ साहब लिए थे, रघुनाथ जी जाने। बोले सेठ से पूछी वापस दे दिए? सेठ बोले नहीं दिए। केवट बोलो हाँ साहब दिए, रघुनाथ जी जाने। बोले सौगंध खाओ महाराज, मैं सौगंध खाता हूँ रघुनाथ जी जाने। सेठ से कही कि पैसा वापस आए कि ना आए? सो सेठ बोलो महाराज ना आए। कि तू सौगंध खा। महाराज सौगंध खाने की जरूरत नहीं है, पैसे वापस नहीं आए। जज साहब ने खोपड़ी घुमाई, बोले अगली सुनवाई 15-20 दिन बाद होगी। अगली सुनवाई 20 दिन बाद होगी। और बोले महाराज तुम्हारे गवाह हैं कोई? केवट बोले हाँ महाराज हमारे गवाह हैं रघुनाथ जी। बोले ठीक है। तो जो रघुनाथ जी थे उनके नाम में सम्मन जारी करवाए थे। महाराज अब पुलिस वाले सम्मन लेके रघुनाथ जी को घर ढूंढ रहे। अब घर होवे तो मिले। भैया पूरे गांव पुलिस वाले सम्मन लेके घूम रहे, लेकिन रघुनाथ जी को घर ना मिल रहा। तो एक बड़े बूढ़े बोले कि गांव के बाहर एक मंदिर है, मंदिर में रघुनाथ जी रह रहे। सो पुजारी से कहिए कि यहाँ रघुनाथ जी रहते। पुजारी ने पर्दा हटाई, रघुनाथ जी की मूर्ति सामने। पुलिस वाले ने वे सम्मन चरण पे डाली। पुलिस वाले हारे थके वापस आए गए पूरे दिन के। पुजारी ने जैसे ही वे सम्मन देखे तो भैया खोपड़ी पकड़ के रघुनाथ जी के सामने धाड़ दे के रोया। और नाथ एक बात कही है कि तो कोई बिटिया को ब्याह करे तब तुम्हारे लिए कार्ड आवे, कोई बेटा को ब्याह करे तब तुम्हारे लिए कार्ड आवे, कोई हवन पूजा पाठ भागवती करावे तब तुम्हारे लिए चिट्ठी आवे। दुनिया को पहले तुम्हारे ऐसो भक्त है जाकी वजह से तुम्हारे लिए सम्मन आए। 10-20 जोड़ी कपड़ा पुजारी ने लाइन से रख दिए और एक बात कही, नाथ मैं केवट को तुम्हारे अलावा कोई ना है, अगर तुम्हारी वजह से बाकी बेइज्जती है गई तो तुम्हारा नाम लोग बहुत वसल मिटा देंगे, इसलिए तुम्हारे जोन सो मन करे बे कपड़ा पहन के जाइयो, लेकिन नाथ मैं केवट की बेइज्जती न है पावे। बोले नाथ मैं केवट की बेइज्जती न है पावे। अब कपड़ा सब इकट्ठे करके रखे। 20 दिन बाद सुनवाई हुई। तो एक कटघरा में केवट खड़े और भैया एक कटघरा में सेठ जी खड़े। सो बोले महाराज आवाज लगाओ, तुम्हारे गवाह आए? बोले हाँ साहब रघुनाथ जी जाने। बोले आवाज लगाओ। तो हाजिर हो। अरे रघुनाथ जी हाजिर हो, हाजिर हो। वो ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, धोती फटी सी शीश बांधे धरधाए हैं, हाथ माई छड़ी पड़ी तुलसी की माल हिए, माथे पे रोरी चारू चंदन लगाए हैं, साव के सामने विनीत चपरासी आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए हैं। सफेद धोती, कमर झुकी, हाथ में लाठी। और महाराज जब प्रवेश कर गए तो पूछी गई है कि आप ही हो? बोले जी साहब हम ही हैं। तो बोले जब केवट ने रुपया ले तब आप थे? बोले हाँ साहब थे। जब वापस दे तब आप थे? बोले हाँ साहब थे।
तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, सबूत है कोई? बोले हाँ साहब है। का है? बोले जब सेठ की अलमारी में तीसरे खाने में एक डायरी रखी, बा में एक पर्ची रखी, बा निकलवाई लो, बा में डेट लिखी, पर्ची निकलवाई गई तो सेठ को सजा हुई, केवट बाइज्जत बरी हुआ। लेकिन दिक्कत ये है कि जज साहब को दिमाग घूम रहा। जज साहब अपने चेंबर में पहुंचे और जो पुलिस वाले सम्मन लेके गए उन्हें बुलाओ। बोले बुलवाओ जरा। पुलिस वाले आए, बोले आपने सम्मन किसको दिए थे? सो डर गए। महाराज माफ करना, अब हम तो मंदिर में डाल के चले आए। अच्छा, केवट को बुलाओ। केवट आयो। अब केवट इतना भोलो वाय लगे रही कि हमने कुछ गलती कर दे। सो केवट पहुंचो, प्रणाम कियो, नाथ कछु गलती है गई साहब? बोले ना गलती कछु ना है भाई, बस इतनी पूछने है कि तुम कहाँ रहते हो? केवट बोलो साहब जहाँ रघुनाथ जी रहते। बोले तो रघुनाथ जी कहाँ रहते? बोले साहब जहाँ हम रहते। बोले तो तुम दोनों कहाँ रहते हो? सो कलाई पकड़ेगी जज साहब की। महाराज वो केवट गांव के बाहर मंदिर के सामने लेके पहुंचो और पुजारी को इशारा दियो कि जरा पर्दा हटा। जैसे ही पर्दा हटाई सो जज साहब महाराज खोपड़ी पकड़ के जमीन पे गिरे पड़े, घुटुअन के बलाई गए। इतनी तेज रोए तो लोग जो वहां खड़े थे वो बोले क्या हो गया साहब, अचानक से आप इतना क्यों रो रहे हो? तो जज साहब बोले भैया गजब है गो। बोले क्यों? बोले सुख सारद नारद के शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सो आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह बने आते रहे। सुख धो के दरस दियो को भयो, दुख नाई की जो तज जाते रहे। अरे बोले तो चले गए, वो काहे को रो रहे हो? तो जज साहब बोले भैया कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। 1 घंटा तक बहस की है मैंने रघुनाथ जी से और हमने एक बार ये नहीं कहा कि आप बैठ जाइए। नाथ अब हम कैसे मुंह दिखाएंगे? ऐसे रोए हैं जज साहब। ये सत्य घटना है। जज बाबा के नाम से ब्रज में वो संत जाने जाते थे, वहीं से जज पद से इस्तीफा दिया और सीधे बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर पीठ फेर के बैठते थे। तो जो भी लोग आते थे वो कहते थे भैया आप यहाँ ऐसे बैठे हो, जाके दर्शन करवे के लिए तो दुनिया परेशान है। तो जज साहब कहते थे भैया हम जाको मुख कैसे दिखावे? क्यों? जे कल जब हमारे दरवाजे पे गयो तो जाको हमने बैठे हुए तक की ना पूछी, और जब हम आज जाके दरवाजे पे आए जाने धोखे से पूछ ले क्या चाहिए, तो महाराज हम इसको क्या जवाब देंगे? किसी एक संत ने लिखा है, उसका दिया हुआ सब कुछ है और सत्यता है। हमें तुमने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा ही दिया हमने खाया पिया है, तेरा ही दिया हमने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दोनों हाथ ऊपर ढके श्री राधे।
तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हमें तुमने मालिक सब कुछ दिया है, हमें तुमने दाता सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा नहीं तू तो सबका है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भैया यहाँ विप्र चले। हो जाने दो। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए। आरती पहले करवा देंगे, कोई नहीं, आपका मन कथा हो जाए पूरी, टेंशन फ्री, फिर बात का वो गाना हो जाएगा, आरती करा देंगे सीधी। भैया यहाँ जब चले हैं विप्र पार्षदों के द्वारा भगवान ने उठवा लिया, जाए के द्वारिका नगरी में पहुंचे। सबसे पूछत डोल रहे, भैया जी कौन सो नगर है, कृष्ण कहाँ हैं? बोले जाओ सबसे ऊंचे महल बने हो वो कृष्ण के हैं। सुदामा बाहर दरवाजे पर खड़े हो गए। भगवान ने कह रखा था कि जीवन में किसी का भी अपमान कर देना, लेकिन दो लोगों का अपमान मत करना, पहले हैं संत, दूसरे हैं ब्राह्मण। कोई ब्राह्मण दरवाजे पे आ जाए तो उसको बहुत संभाल करके बैठाना, सादर सत्कार करना, विमुख मत नहीं भेजना है। अब ये विप्र पहुंचे तो एक बात कही है कि जरा मुझे अंदर प्रवेश करने दो। पहरेदार बोले कौन है आप? बोले कांचनपुर में हमारो धामा,
और कृष्ण मित्र मेरो नाम सुदामा। हम और कृष्ण पढ़े एक संगा, जाए कि कह दे सकल प्रसंगा। बोले आप अंदर जाइए, अगर व्यस्त हो मेरा मित्र तो कोई एक छोटा सा कोई खिड़की दरवाजा हो, वहां से मुझे उसके दर्शन करा दो, मैं यहाँ से पुनः वापस चला जाऊंगा। नहीं नहीं आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। एक पहरेदार अंदर पहुंचा, प्रणाम किया, योगी राज कृष्ण आपकी जय हो नाथ, शीस पगा न झगा तन पे, नहीं जाने को आए वसो के ही रामा, धोती फटी लटी दुपटी और पाह